एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आज दिन है मंगलवार का, टाइम हो रहा है सुबह के बज रहे हैं 11:15 और हमारा नहाना धोना साथ ही घर का सारा काम काज सब कुछ हो गया है। इस घर की महारानी ने सारा काम कर दिया है नौकरानी बनकर। तो चलिए अब चलते हैं किचन में, कर लेते हैं नाश्ता। तो आज मैं नाश्ते में बनाई थी सत्तू की पूड़ी, सत्तू का पराठा। और साथ ही आज मैं आप सभी के साथ ना शेयर करूँगी जो भी मैं शॉपिंग की हूँ ना, सब कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जो भी शॉपिंग की हूँ वो शेयर करूँगी। क्योंकि हमारी एक सिस्टर ने कहा था कि दीदी जो कुछ भी आप शॉपिंग कीजिएगा ना ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप जल्दी शेयर नहीं करती हैं। तो क्या शेयर करूँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ खरीदते नहीं हैं, शेयर खरीदते ही हैं। हर मंथ कुछ ना कुछ आते ही रहता है, लेकिन मैं सोचती हूँ क्या शेयर करूँ, यही सोच करके नहीं शेयर करती हूँ। एक आध चीज़ होती है तो इसीलिए नहीं शेयर करती हूँ। तो मैं सोची चलो क्यों ना अभी थोड़ा बहुत कर ली हूँ शॉपिंग, तो मैं सोची चलो उन्हीं सभी को शेयर कर देते हैं। क्योंकि उसके बाद फिर सारे सामान को हाँ लगा लो, तो सारे सामान को फिर पैक वगैरह कर लेंगे तो फिर दिखा भी नहीं पाऊँगी। तो सबसे पहले तो मैं जाती हूँ किचन में, नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर आप सभी के साथ शेयर करते हैं कि क्या क्या शॉपिंग हुई है। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ जो भी हुई है सब चीज़ों को करेंगे आराम से बैठ करके। तो उससे पहले तो यहाँ पर भाई हमारा दाल चावल सब बन गया है, बस सब्ज़ी बनानी बाकी है आलू पटर की। और हाँ, आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है ये तो मैं पूछना ही भूल गई। तो बताइए भाई कैसी चल रही है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप वेट लॉस ठीक से चल रही है या नहीं। किसने किसने फिर से स्टार्ट किया है वो मुझे बताइएगा। तो ये रहा मेरा एक सत्तू वाला पराठा, खूब खा रही हूँ अभी मैं, दमस के खा रही हूँ, जिस हमारे लैंग्वेज में कहते हैं ना दमस कर खाना। तो बस वही मैं अभी दमस कर खा रही हूँ। क्योंकि शादी के बाद आने के बाद फिर वेट लॉस वगैरह करेंगे तो उससे पहले जी भर के दम भर के खा लेते हैं। फिर तो भाई डाइटिंग वगैरह थोड़ा बहुत करना ही पड़ जाता है, तो करेंगे तो उससे पहले खा लेते हैं, जो भी मन करता है खा लेते हैं। तो एक ही रोटी बची हुई थी तो उसी ही ले ली हूँ। साथ ही यहाँ पर है मूंगफली की चटनी, देख सकते हैं, एक रोटी और मूंगफली की चटनी। इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं, खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं। और आज का हमारा मौसम कुछ ऐसा, हो सकता है बारिश भी हो जाएगी या फिर नहीं भी होगी, क्योंकि बादल तो रोज़ छाए हुए रहते हैं, लेकिन किसी दिन बारिश होती है और किसी दिन बारिश नहीं होती है। गर्मी अपना स्तर लेवल बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है, गर्मी उतनी ही लग रही है जितनी की गर्मी थी, वो बिल्कुल भी जाने का नाम नहीं ले रहा है। तो खैर कोई नहीं, चलिए नाश्ता वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर आप सभी के साथ शॉपिंग शेयर करते हैं क्या क्या लिया है मैंने। तो चलिए भाई, अब हमारा खाना पीना सब कुछ तो बन गया है, अब आप सभी के साथ शेयर करते हैं। आप सभी के कहे अनुसार शॉपिंग शेयर कीजिएगा। तो आपकी बातें सर आँखों पर, जो थोड़ी बहुत भी मैं शॉपिंग की हूँ, चलिए आप सभी के साथ शेयर करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ना भी अच्छा लगे तब भी लाइक कर दीजिएगा भाई। दीदी के लिए एक लाइक तो बनता ही है मेरे लिए। इतना सारा कुछ ना सरिया कर रख दी थी, मैं फिर से जा रही हूँ उसे खोलने के लिए, तो उसके लिए सिर्फ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर तो ये रही जो भी मैं शॉपिंग की हूँ, इसी में सारा कुछ अभी रखा हुआ है। साथ ही यहाँ पर सूटकेस भी मैं धुल दी थी ना उस दिन, आप सभी के साथ शेयर की थी, सब साफ़ हो गया है, बस मुझे रखना है। तो क्यों ना मैं सोची चलो आप सभी के साथ शेयर कर लेते हैं। तो चलिए, वैसे मुझे ना अभी फिर से जाना था मार्केट, लेकिन क्योंकि शादी में जाने के लिए ना हम लोग अपनी सारी तो शॉपिंग कर लिए हैं, लेकिन जिनके शादी में जा रहे हैं उनके लिए ही अभी तक गिफ्ट नहीं कर दी हूँ मैं। तो मुझे जाना था, लेकिन अभी बारिश इतनी हो रही है कि जाना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और मैं भी भीग गई थी थोड़ा सा बारिश में, थोड़ा सामान वगैरह अचानक से बारिश आ गई ना, थोड़ा सा कुछ कपड़े वगैरह थे तो जिसके कारण मैं भीग गई, तो फिर मन भी नहीं हो रहा। अब चलिए कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, अब चलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे घर में जो सबसे हमारी बिटिया छोटी है
उससे आरुषि का सबसे कम शॉपिंग हुआ है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे कपड़े होते हैं। तो सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं ना मेरी बेटी को ना जीन्स पहनाना चाह रही थी, क्योंकि उसे ना जीन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो जीन्स पहनती ही नहीं है। और अब बड़ी हो रही है तो फिर ज़्यादा फ्रॉक वगैरह का ऑप्शन भी नहीं रहेगा, क्योंकि बड़ी हो रही है तो जीन्स तो पहनना ही होगा। तो जिसके कारण इस बार मैं बोली कि तुम जीन्स ही लो बेटा। तो बोली ठीक है मम्मी। तो इसके लिए सबसे पहले ये टॉप है, पीछे में दिया हुआ है रस्सी टाइप से, कुछ इस टाइप से, मतलब अगर ढीला हो रहा है तो आप टाइट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का आगे है और ऐसे पीछे है। तो ये मेरी बिटिया की टॉप, और फर्स्ट टाइम वो जीन्स ली है। फटाफट दिखाना होगा नहीं तो ये कुछ इस तरीके का इसका जीन्स है ना, नीचे में बेल्ट लगा हुआ है। और बहुत मुझे तो लगा कि अच्छी नहीं लगेगी, हस्बैंड जी ही चूज़ किए थे, लेकिन अच्छी लग रही थी। और इस बार भी मैं गई थी ना तो मुझे फ्रॉक ही पसंद आ रहा था, तो सोच कर तो गई थी कि मुझे जीन्स ही लेना है उसके लिए, तो बस जीन्स ही ली। और सबसे ज़्यादा हमारे घर में शॉपिंग हुआ है हमारे हस्बैंड जी का। पहली बार नहीं, दूसरी बार। एक बार वो मेरे गांव गए हैं, मैं ही 20 साल बाद जा रही हूँ, लेकिन वो गए हैं। लेकिन फिर भी एक होता है ना हमारे साथ जाना, तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो इसीलिए सबसे ज़्यादा शॉपिंग वही कर रहे हैं। और दूसरी बात कि वैसे भी उन्हें ना ऐसे भी उन्हें शॉपिंग करनी ही थी, क्योंकि बहुत सारा शर्ट ना डिसकलर हो गया था उनका, तो उन्हें लेना ही था। तो वो जीन्स, ट्राउज़र ये सब लिए हैं, तो इसीलिए चलिए अब मैं मेरे बेटे का दिखाती हूँ, बेटे ने क्या क्या लिया है। उसके बाद फिर एज वाइज कर रहे हैं, है ना। तो मैं आप सभी को बताई ना कि हम लोग बाय 1 गेट 1 हम लोगों को मिल गया था, तो बहुत अच्छे टाइम पे हम लोग गए थे, बहुत अच्छा लगा। और जिसके वजह से मेरा बेटा ना थोड़ा सा मतलब क्या है ना, कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा खोजता है अपने आप को, मतलब हर चीज़ में उसे ना कंफर्टेबल फील होना चाहिए। तो उसके जितने भी जीन्स हुए, कोट पैंट हुआ, सब वैसे के वैसे ही पड़े मैं दे देती हूँ किसी को भी, क्योंकि वो पहनता ही नहीं है घर में, सारा दिन जीन्स ट्राउज़र इसी में उसका चला जाता है। जीन्स भी नहीं पहनता है, ट्राउज़र टी शर्ट बस यही पहनना है। शर्ट नए वैसे ही अलमारी में रखे ही पड़े हुए रह गए। मेरे ख्याल से 1-2 शर्ट ऐसे हैं कि कभी वो ना टच तक नहीं किया है, तो वैसा ही है। तो इसीलिए उसके लिए सिर्फ मैं ली हूँ यहाँ पर टी शर्ट। ये एक टी शर्ट है बहुत कम कीमत पर, 250 में 2, क्योंकि बाय 1 गेट 1 था। एक वो है, और हमारे बेटे के कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी बोल रहे थे कि अपने कपड़े को दिखाना। तो बेटा जी आप लोग जो लोग भी देख रहे हैं, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ये रहा सारा धैर्य का कपड़ा, मेरे बेटे सोनू का नाम ओरिजिनल नाम ना धैर्य है। तो सब मतलब बाय 1 गेट 1 ही था इसका। ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा। जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना तब तक आपकी पसंद का पहनते हैं, जैसे ही बड़े होने लगते हैं ना तो बस उन्हें अपना ही दिखता है। तो बस बेटे का यही है। और जीन्स शर्ट रखा हुआ है जो कि मैं पूजा में खरीदी थी। हमारे में ना चाहे आपके पास कितने भी कपड़े क्यों ना हो, लेकिन दुर्गा पूजा के समय में मतलब 2 से 3 कपड़े आपको लेने ही होंगे, ऐसा है। अगर 2 भी नहीं लिए तो कम से कम एक, अष्टमी वाले दिन जो होता है ना हमारे में है ही कि आप नया कपड़ा उस दिन पहनो ही पहनो। तो लेते रहते हैं, बच्चों का तो कपड़ा आप जानते ही हैं आते रहता है। अब आई मेरी बारी, तो चलिए। वैसे मैं साड़ी वगैरह तो नहीं ली हूँ, क्योंकि साड़ी तो है ही झूठ मूठ का, मुझे लगता है पैसा वेस्ट करके कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसीलिए मैं ली थी ये कुर्ती। ये कुछ है, फ्रॉक सूट है ये, और कपड़ा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये दिखने में भी ना, मैं जब इसे पहनी थी ना तो अच्छी लग रही थी। नीचे में कुछ इस तरीके का है, थोड़ा सा ना मुझे इसे दबवाना होगा, लेकिन
मैं सोच रही हूँ ऐसे ही रहने दूँ। दूसरा मेरा कुर्ती ये है, सिंपल सा ही कुर्ती ली हूँ क्योंकि ना घर में भी ये सब यूज़ हो जाती है ना, तो इसीलिए सिंपल कुर्ती। और दूसरा क्या है कि अभी गर्मी का टाइम है तो थोड़ा सा कंफर्ट रहे, इसीलिए। तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर का कुर्ती है और इसमें ना इस तरीके से धागे से कुछ काम किया हुआ है, स्टोन वगैरह बैठाया हुआ है, तो कुछ इस तरीके का ये कुर्ती है। और जितने भी कुर्ती है ना सब मैं एम साइज़ का लेती हूँ, क्योंकि एम साइज़ का लेने से क्या होता है कि अगर थोड़ा सा लूज़ भी है तो आप उसे दबवा सकते हैं। जैसे ये सारे कुर्ती ना मुझे लूज़ आ रही है। कई बार हमारी फ्रेंड पूछती है कि दीदी आपको कौन सा साइज़ होता है, तो देखिए मैं हमेशा लेती हूँ एम साइज़ ही, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ठीक हो जाता है, कभी कभी बहुत बड़ा होता है। जैसे ये ना बहुत बड़ा है, तो ये दोनों मैं मॉल से ली थी, जिसकी कीमत एक की 6 है, ब्लैक वाली की 600 रुपया है, और जो फ्रॉक सूट था उसका कीमत था 700। और उसके बाद फिर जैसे ही लोकल मार्केट में हम लोग आए, लोकल दुकान से लेने लगे ना, तो एक ये कुर्ती, और सच बताऊं तो मुझे ना सबसे ज़्यादा यही पसंद आई। इस तरीके का काम है, नीचे में भी है, और ये इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 200 की कुर्ती है। और कहाँ वो सब कुर्ती, अरे ये जिसमें कि गोल्डन तरीके से काम किया हुआ है। तो सारी कुर्ती को ना मुझे थोड़ा थोड़ा दबवाना होगा, तो देखते हैं, दबवा लेंगे। और उसके बाद फिर ये दुपट्टा वगैरह है ब्लैक वाले के साथ पहनने के लिए, ब्लैक पैजामा, ब्लैक दुपट्टा, वाइट दुपट्टा भी मैं ली हूँ। और उसके बाद फिर अब दिखाते हैं अपने हस्बैंड का। और इस बार ना मैं अपने हस्बैंड को बहुत रिक्वेस्ट की थोड़ा सा अपना लुक चेंज करने के लिए, क्योंकि ना वो हमेशा उनका क्या है कि एकदम फुल शर्ट पहन लिए, जीन्स पहन लिए, बस मतलब एकदम टीचर वाला लुक। मुझे कई बार कमेंट भी आते हैं कि दीदी भैया या फिर आपके हस्बैंड क्या टीचर है क्या? तो नहीं डियर, वो टीचर नहीं है, लेकिन ना वो हमेशा टीचर वाला लुक ही धारण करके रहते हैं। मैं बहुत उनको बोलती हूँ टी शर्ट वगैरह पहनिए। तो अभी कुछ दिनों से, तो मतलब 1 साल से मेरे ख्याल से घर में टी शर्ट पहनना स्टार्ट कर दिए हैं। तो मेरा बड़ा मन था, और वो ना शर्ट से ज़्यादा अच्छे लगते हैं टी शर्ट में। तो मैं हमेशा उन्हें रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ आप पहना कीजिए, लेकिन नहीं पहनते थे। लेकिन इस बार बच्चों ने भी कहा है कि हाँ पापा टी शर्ट पहनिए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए बहुत बोलने पर टी शर्ट की बरसात की है उन्होंने। और ये टी शर्ट जब पहन कर निकले थे ना, बहुत स्मार्ट लग रहे थे। फर्स्ट टाइम मुझे इतने स्मार्ट लग रहे थे ना। तो भाई लड़कों का क्या होता है, टी शर्ट ही रहते हैं। और शर्ट भी लिए है ना, तो वो भी मैं ना हाफ दिलवाई हूँ, क्योंकि उनका सिर्फ पेट ही बाहर है, ऐसा नहीं है। बॉडी वगैरह देखकर लगता है कि जिम किए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा पेट बाहर हो जाने के कारण ना थोड़े से मोटे लगते हैं, वरना ज़्यादा मोटे लगते नहीं हैं वो। तो ये कुछ शर्ट है, टी शर्ट है, और टी शर्ट सब कहाँ गया? एक और ये टी शर्ट है उनका, बहुत अच्छे लग रहे थे सच में, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो ये है, और फिर एक और है, तो पता नहीं किधर मैं रख दी हूँ, वो था। और 2 साइड शर्ट सिलने के लिए दिए हैं वो है। तो इतना सारा जब हम लोग शॉपिंग किए थे ना, तो उसके बाद हमें मिला था बाय 1 गेट 1, तो था ही उस दिन ना, मतलब हम लोग बहुत अच्छे वाले दिन गए थे, बाय 1 गेट 1 तो मिला ही। और ये सब भी ना बाय 1 गेट 1 पर था मेरे ख्याल से। हाँ देखिए, ये टी शर्ट भी बाय 1 गेट 1 पे था, मतलब कि जिसका ज़्यादा अमाउंट था वही लिया। तो यानी कि 500 में ये दोनों टी शर्ट और ये शर्ट, इसके साथ एक और शर्ट है, तो 500 में वो भी, मतलब ठीक ठाक हो गया था शॉपिंग। और उसके बाद फिर हमें मिला था ये लंच बॉक्स, कुछ इस तरीके का लंच बॉक्स था। और दूसरा ना एक जग भी दे रहे थे जूस निकालने वाला, बहुत प्यारा था। लेकिन मेरे पास ना जग वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो रखने का जगह नहीं है, तो इसीलिए मैं नहीं ली। लेकिन ये लंच बॉक्स मुझे पसंद आया था। इसे ना जितना भी शॉपिंग किए थे ना, उसके बाद फिर हमें एक कूपन मिला था, मतलब 100 रुपया दे करके ये लंच बॉक्स मिल रहा था। तो मैं सोची ले लेते हैं, क्योंकि बेटा कैंप वगैरह जाता है, तो कभी कभी बाहर जाता है, तो इस टाइप का
लंच बॉक्स सही रहेगा उसके लिए। तो इसीलिए कुछ इस तरीके का लंच बॉक्स हमें मिला है। ऐसे जनरली हम लोग दुकान में ख़रीदने जाएंगे तो 250-300 रुपये से कम तो मिलेगा नहीं, तो इसीलिए ले लिए थे इसको। और उसके बाद फिर थोड़े बहुत मेकअप के सामान जैसे बीबी क्रीम जैसे बीबी क्रीम हुआ, आईलाइनर हुआ, एक फेस पाउडर ली थी, बस इतना ही। ज़्यादा तो मुझे मेकअप आती भी नहीं है, वैसे भी नहीं आती है, तो ज़्यादा लेकर क्या करेंगे। तो बस यही सब थी हमारी शॉपिंग। अभी जाएंगे। ऐसे तो बहुत बारिश हो रहा है, लेकिन देखते हैं अगर छूट जाएगा तो दुल्हन के लिए भी कुछ लेना है गिफ्ट वो, और फिर हमारे में कहते हैं न्योता, तो न्योता भी देना पड़ेगा, प्लस दुल्हन को भी गिफ्ट देना पड़ेगा। तो वो सिर्फ मैं ख़रीदारी नहीं की हूँ, बाद बाकी लगभग सब हो गई। चप्पल, जूता वगैरह बच्चों का सब कुछ हो गया है। मतलब दुर्गा पूजा वाली शॉपिंग कुछ इस तरीके से हुई है। और ये सब हमें ज़रूरत भी थी, क्योंकि मुझे शॉपिंग करना ही था। और सबसे पहले तो ना आप सभी को मैं बहुत 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 धन्यवाद बोलूँगी कि मतलब इतनी खुशी होती है ना जब आप अपने पैसे से शॉपिंग करवाएं किसी को हक से, कह रहे लोग ना मैं दे रही हूँ पैसा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो YouTube को थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर लेडीज़ लोग भी अर्निंग कर सकती है घर में रहकर। ये बहुत बड़ी बात है, घर में रहकर सबको संभालते हुए अगर हम अर्न कर रहे हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो इसके लिए YouTube वाले को बहुत 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 धन्यवाद कि आपने कुछ हमारे जैसे लोगों के लिए बनाया कि हम लोग भी अर्निंग कर सकें। और दूसरा हमारे फ्रेंड आप सभी का कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं और आपके वजह से मुझे पेमेंट आता है, भले ही कम आता है, 3-4 महीने बाद आता है। हस्बैंड जी का 25% भी नहीं, सैलरी का 25% नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ कि चलो कम से कम मेरी कमाई 3 महीने बाद आती है, 2 महीने बाद आती है, लेकिन आती तो है। ये जानकर, ये सोचकर ना बहुत खुशी मिलती है। और ये सब खुशी सिर्फ और सिर्फ आप सभी के बदौलत ही है। और तीसरा मैं अपने आप को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी कि इतनी मुश्किलें हुई, बहुत मुश्किल आती थी, वीडियोस चलता नहीं था मेरा, बिल्कुल भी नहीं चलता था, बहुत डिमोटिवेट होती थी और उतना कोई मुझे मोटिवेट करने वाला भी नहीं था। लेकिन फिर से मैं अपने आप को मोटिवेट खुद ही करती थी और फिर से मैं वीडियोस डालना स्टार्ट करती थी। कल तक जो हमारे हस्बैंड, थोड़ी सी मैं डिप्रेस हो जाती थी कि वीडियो नहीं डाल पाई, तो वो हमेशा बोलते थे कोई बात नहीं है, नहीं डाली तो क्या हुआ, रोज़ रोज़ थोड़ी डालने का होता है, पहले अपने काम पे, अपने सेहत पे ध्यान दो, वीडियोस का क्या है, डालना ऐसा कुछ नहीं है। वही हस्बैंड अगर मैं एक दिन वीडियोस नहीं डालती हूँ ना तो बोलते हैं कि ब्लॉग क्यों नहीं डाली ब्लॉग तुम, ऐसा बोलते रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं क्या बोलूँ, उस वक्त इतना हेल्प नहीं मिला था, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन अभी मुझे मेरे घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड जी आ गए तो चाय पानी तुरंत देना है, नहीं, अगर वो देखते हैं कि मैं काम कर रही हूँ तो छोड़ देते हैं, खुद से पानी लेकर के पी लेते हैं कभी कभी। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अगर मैं देख ली तब तो मेरा रूल है कि वो आएंगे तुरंत मैं उन्हें चाय पानी देती हूँ, अगर मैं देख ली तो दे देती हूँ। कई बार क्या होता है कि मैं वॉइस ओवर वगैरह करते रहती हूँ, वो आ जाते हैं तो खुद ही पानी लेकर के पी लेते हैं, उसके बाद मैं चाय बना कर देती हूँ। तो ये जो छोटी छोटी सी खुशियाँ होती है ना, छोटा छोटा सा सपोर्ट होता है, ये हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है। तो जो लोग भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, तो मैं आप सभी को बोलूँगी कि हस्बैंड वाइफ दोनों को बोलूँगी कि एक दूसरे का साथ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ में ज़रूरी है, हर क्षेत्र में ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वेट लॉस से रिलेटेड हो या फिर अपनी वाइफ को आगे बढ़ाने का किसी भी तरीके का हो, जॉब हो, कुछ भी हो, तो बिना हस्बैंड के सपोर्ट का और बिना वाइफ के सपोर्ट का मतलब थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग सारे लोग एक दूसरे का सपोर्ट ज़रूर करें, तभी जा कर के तरक्की करेंगे और आगे बच्चों को एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके बुढ़ापे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत ही अच्छे से सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए, बहुत ज्ञान की बातें हो गई, सच में मैं इमोशनल हो जाती हूँ। अच्छा लगता है कि अरे यार मैं भी अर्निंग करती हूँ, मेरी भी कमाई है, मैं भी कमाती हूँ, ये सोच कर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं भी कुछ बच्चों को दिला सकती हूँ, मैं भी कुछ अपने हस्बैंड जी को दिला सकती हूँ, मैं भी अपनी सासू माँ को, मम्मी को दिला सकती हूँ, मैं भी मेरे हक से बोल सकती हूँ कि ये मेरा पैसा है, मैं अपनी मम्मी को दूँ, पापा को दूँ, दे सकती हूँ। तो ये सब सोच कर ना बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू आप सभी का सो मच।
भले ही 3 महीने 4 महीने पे आता है, लेकिन आता है। आप सभी का आशीर्वाद रहा तो मुझे भी हर महीने पेमेंट आएंगे, और इतना तो आ ही जाएगा कि जो भी थोड़ी बहुत हमारे लाइफ में मुश्किलें चल रही हैं अभी, वो सारा सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। तो बस यही दुआ कीजिएगा आप लोग। अगर मेरी वीडियोस आप सभी को अच्छी लगती है तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई है, आप सभी को समेटते हैं। और मेरी ये शॉपिंग आप सभी को कैसी लगे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए समेटते हैं, अभी के लिए यहीं तक, बाय।